आज हम चर्चा करते हैं भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो वे शब्द ध्यान से समझना, एक एक चीज और तभी नहीं भूलोगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, दशा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, क्या बताएंगे? आप ये मत समझ लेना कि ये गुणवाचक संज्ञा है। गुण, दोष, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते। यानी ऐसे शब्द, ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा एक सबसे बड़ी खास पहचान है। इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? तो सबसे सरल तरीका है कि जो वस्तुएं हमें दिखाई न थी, हम उनका अनुभव करें, वो सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे चाय, या हम लोग क्या देते हैं, मौसम में गर्माहट है। कहाँ है गर्माहट? हम केवल अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो जिन संज्ञाओं से हम किसी का अनुभव करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह दें क्रिया है एक सजना, और इसमें हम अगर कह दें सजावट, तो देखिए जो सजावट शब्द है वो दिखाई देती है। सजावट का हम अनुभव करते हैं। जैसे आप किसी गेस्ट हाउस में गए तो वहाँ आपको झालरें लगी दिखाई देंगी, बल्ब लगे दिखाई देंगी, हैं? यही तो है, और चीज़ें दिखाई देंगी। तो हम लोग उसका अनुभव क्या करते हैं? जैसे वर्तमान समय में गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं काटे जा रहे हैं। अब लोग फोन करते हैं, भैया कहाँ काम जा रहे हो? अरे गेहूं की कटाई चल रही। तो कटाई कहाँ चल रही हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें तो केवल क्या दिखाई दे कि एक व्यक्ति गेहूं की बाली पकड़ के हंसिया से काट रहा है। मान के चलिए व्यक्ति का नाम राम है, गेहूं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, हंसिया जातिवाचक हो गया, है गेहूं जातिवाचक हो गया, दोनों में फिर जातिवाचक में द्रव्यवाचक हो गया। लेकिन कटाई कहाँ चल रही जा दिखाई नहीं दी, तो वो भाववाचक होती है। यानी जिन चीज़ों का हम अनुभव करते हैं, हम जिन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में अधिकतर पन, हट, आवट, एक भाववाचक, समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले आवट है, एक अट इत्यादि प्रत्यय लग के भी बनते हैं। इस प्रकार इनकी जो भाववाचक संज्ञा होगी, अधिकतर इनमें एक आवट, लिखावट, इनको
अब भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है? जैसे एक शब्द को देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। शब्द है पशु, हमें दिखाई देता है, पशु दिखाई देता, लेकिन पशुता हमें दिखाई नहीं देती। तो पशु जातिवाचक हो गई, पशुता भाववाचक। अगला उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है बालक, लेकिन बालपन हमें दिखाई नहीं देता। लड़का, लड़कपन। जवान, जवानी दिखाई देते है, जवानी दिखाई नहीं देती। अनुभव करते हैं उनको, लड़का जवान। तो हम अनुभव करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? प्रश्न आता है कि भाववाचक संज्ञा हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। लोग ऐसे बन गई जैसे कि पूछ रहे कि बर्फी कैसे बनत है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? क्योंकि भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे पर्वत स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है, मोहन स्वतंत्र है, लेकिन भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र नहीं होती। ये किसी ना किसी से बनती है। कोई भी ऐसी संज्ञा नहीं, ऐसा नाम नहीं है जो स्वतंत्र हो और हम कह दें कि भाववाचक। जैसे जातिवाचक में हमने कह दिया पर्वत स्वतंत्र है, स्कूल स्वतंत्र है, बाजार स्वतंत्र है। हमने बाजार कैसे स्वतंत्र है? उन्हें बाजार में समूहवाचक भी है, जातिवाचक के साथ साथ समूहवाचक है। लेकिन भाववाचक संज्ञा जो होगी उसमें स्वतंत्र कोई संज्ञा नहीं है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। कैसे बनती है? तो 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। कैसे बनती है भैया? 5 प्रकार से बनती है। पहले ब्याह शादी में चलती पचमेर, खावन वाली, लेकिन जहाँ खावन वाली नहीं है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से बनेगी। किससे बनेगी? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। दूसरा, जातिवाचक के बाद फिर किससे बनेगी? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, नंबर 1। नंबर 2, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है? क्रिया से बनती है। इसके बाद फिर किससे बनती है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तीसरा है विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। चौथा क्या है भैया? चौथा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है? सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है। और 5वां किससे है? एक शब्द की कोटि है जिसे हम कह सकते हैं अव्यय। क्या कह सकते हैं? अव्यय। तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है? अव्यय से। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। यानी कि संज्ञा कोई स्वतंत्र नहीं है। भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र नहीं है। ये किस प्रकार से बनती है? तो 5 प्रकार से बनती है। सबसे पहले हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आपने देखा जो संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये इनमें
इट प्रत्यय है, अट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, इन शब्दों से अधिकतर संज्ञाएं भाववाचक बनती हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। पहले गीत आया था कौन दिशा वाले के चला रे प्रिया, तो हम आपको जातिवाचक की दिशा में लेके चलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, बीच में बेड़ा डाल दें तो समझने में थोड़ी सी सरलता होती है। बेड़ा कैसे काटता है? खड़ी दीवार, घर में जब बेड़ा पड़ जाए तो बड़ी लड़ाई होती, और बेड़ा तबे परत जब विचार नहीं मिला। दो भाइयों में यदि विचार नहीं मिलेगा तो क्या पड़ जाएगा? बेड़ा। आज उसे हम लोग क्या कहते हैं? खड़ी दीवार, जिसे कहते हैं न्यारा। हाँ, न्यारा होना। न्यारा का मतलब होता है अलग होना। देखिए हिंदी के कितने अच्छे शब्द हैं। हमारे यहाँ लड़ाई भी होते हैं तो बोले न्यारे हो गई। न्यारे का मतलब अलग हो गई, अद्भुत हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे शब्द है मानव। शब्द क्या है? मानव। तो मानव शब्द है, हमें मानव दिखाई देता है। जैसे ये क्या है? ये मानव है। हमारी जात क्या है? हम मानव हैं। लेकिन मानवता, ये इसका अनुभव होगा। अरे भाई राम में बड़ी मानवता है? सुरेश में मानवता भी है। लोग कहते हैं सुरेश में मानवता भी है। तो जो मानवता शब्द है वो हमारा कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। और मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आप देखिए मानवता का हम क्या करेंगे? हम अनुभव करेंगे मानवता का। मानवता क्या करेंगे? हम अनुभव करेंगे। हमें मानवता दिखाई नहीं देती। जैसे शब्द है पशु। पशु शब्द क्या है? पशु। क्या बन जाएगा? पशुता। पशुता का हम अनुभव करते हैं। पशुता का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे शब्द है वीर। वीर शब्द कैसा है? मोहन वीर है, जातिवाचक है? मोहन वीर है तो वीर शब्द जातिवाचक है, लेकिन वह वीरता पूर्वक लड़ा। वीरता शब्द कैसा हो गया? भाववाचक। वीरता शब्द कैसा हो गया? भाववाचक। अच्छा, युवक। युवक, युवक का भाववाचक संज्ञा क्या है? अरे नहीं, एक गीत आया था मोहरा पिक्चर का, हमें बड़ा अच्छा लगता था। ना तजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अब इसका अंतर देखिए तो यहाँ इसका युवक का भाववाचक संज्ञा, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन तेरा कहना। श्रृंगार तेरा यौवन, तो युवक तो दिखाई देता लेकिन यौवन दिखाई नहीं देता। तो यौवन, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। देखिए सभी जातिवाचक। गहना से गहनता, गहन से गहनता। तू ताजगी फूलों की, ताजा शब्द है, ताजा है। क्या बनेगी? ताजगी। तू ताजगी फूलों की, इन फूलों का क्या कहना। आगे बढ़ते हैं। मूर्ख, मूर्ख, वह मूर्ख है। और आपके मूर्खतापूर्ण कार्य हमें पसंद नहीं है, तो मूर्खता। सरल है कि कठिन है बताएं? सरल है कि कठिन है? चलिए, सेवक। सेवक, सेवक
क्या है? सेवट जातिवाचक संज्ञा है। सेवट ऐसा है जातिवाचक, बाद में देख लीजिए। सेवट ऐसा है सर में और जातिवाचक। तो सेवट जो शब्द है, अब जैसे सर्ण जातिवाचक है लेकिन शर्माना सेवक का क्या हो जाएगा? सेवा। वाह, करोगे सेवा पाओगे मेवा। तो अभी आपने इसी प्रकार बहुत से शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक होते, जैसे शब्द है डाकू। डाकू, इसको मैट दे पहले। धीरे धीरे पढ़ो, 5 जगह हाथ पढ़ा जाएगा। शब्द है डाकू। अब इसकी क्या होगी? डकैती। डकैती। डाकू का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? डकैती। जैसे देव, हे देव तुम्हारे चरणों में, तो देव का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? देवता दिखाई नहीं देते हैं। देव दिखाई दे जाएंगे, देवता दिखाई नहीं देते हैं। तो देवता का हम अनुभव करते हैं, देवता आई गई है। तो देवता, अच्छा देवता शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? गलत है, स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत की दृष्टि से देवता देवधन टाप प्रत्यय है, और जहां टाप प्रत्यय लगता है वो कैसा होता है? स्त्रीवाचक। वो व्याकरण की भाषा है। आगे, अच्छा मित्र। मित्र, ये हमारे मित्र हैं? अभी हम इनके दरवाजे पहुंचे तो आ गए, हमारे मित्र आ गए। तो लोग बाद में कही जाए तुम्हारी बड़ी अच्छी मित्रता चलत है। दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम। काय तोड़ो दम, मगर साथ ना छोड़ेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है शोले फिल्म? वाह क्या बात है। तो दोस्ती के तो ये शब्द क्या है? ये शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते। देखो हम आधो में क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते। क्रिया से, अरे दूर लिख दो, क्रिया। क्रिया से, क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों से भाववाचक, यानी ऐसे शब्द जो किसी क्रिया का बोध कराते हैं, जिनसे हमें किसी क्रिया का ज्ञान होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ये आपके हाथ में है, आप कभी भी कहीं भी सुन सकती हैं, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये सुन लेंगे। लेकिन यहाँ पे मिल सकती है मंजिल यदि चलने में हुनर हो। मिल सकती है मंजिल यदि चलने में हुनर हो, मंजिल की नजर पर सिर्फ मंजिल ही नजर हो। जरूर आज भी नौकरी की कमी नहीं है। लोग कहते हैं नौकरी कमी है, आज भी कल ही हमारे मित्र की भांजी सीबीआई ऑफिसर बनी, चीफ ब्यूरो में। कहाँ नौकरी कमी है? उचित पद उचित व्यक्ति को ढूंढ लेता है, उचित जगह उचित व्यक्ति को ढूंढ लेती है। तो हमें क्या चलना है? हमें मंजिल की तरफ चलना है, भीड़ की तरफ नहीं है। भीड़ से अलग हटते चलो अपने आप। और ये समझ लीजिए, यदि एक कहावत है, यदि आप अखाड़े में पड़े रहोगे तो पहलवान बने जाओ। और जब हम अखाड़े में जाते हैं, 2-3 बार पटकी मिली, 4 बार मिली, 10 बार हारे, उस समय आपकी आलोचना होगी, अरे तुम पे टचू नहीं हुई है,
लेकिन तमाम ऐसे लोगों को देखा होगा जो दौड़ दौड़ पांव पटकते हुए निपटा रहे हैं, लेकिन अंत में वो विजय पाते हैं। चलिए क्रिया शब्दों से, तो क्रिया शब्द वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो अब क्रिया से देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले शब्द है, क्रिया है हमारा लिखना। क्रिया क्या है? लिखना। अब इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी, हमें लिखाई ध्यान नहीं देती है, आई प्रत्यय लग गया, लिखना, लिखाई। कभी किसी के यहाँ शादी विवाह होती है, भागवत होती है, तो उन्हें कार्ड छपने आए गए, उन्हें क्या हो रो कार्ड की लिखाई चल रही है। बेल तो लिखाई या लिखावट एक ही चीज है। लिखावट, लिखाई या लिखावट, वैसे लिखावट सही है, लिखावट शब्द शुद्ध है। ये तो हमने आपको बता दिया कि लिखाई हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे सजना, सजना है मुझे सजना के लिए, अच्छा सजना क्रिया है और सजना जातिवाचक संज्ञा भी है। सजना किसका पर्यायवाची है? पति का पर्यायवाची है। हा? और सजावट, अब सजाई ना लिख दीजिए, सजावट क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए सजना से सजावट, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाई, काटना, कटाई। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्रिया आती है रोना, और जैसे ही हमने जिच्ची तो जात देखो नहीं रुलाई छूट पड़ी। अब रुलावट ना लिखना, रुलाई छूट पड़ी नहीं। हाँ उतर पनी बाट से और फिर नहीं तो रुलाई शब्द और देते थे। ये क्रिया, अच्छा इनको देखो, ये क्रिया है, लेकिन इससे बने शब्द हम अनुभव करते हैं, ये हमें दिखाई नहीं है। जैसे शब्द देखना है, शब्द क्या है? देखना। और हम कह दें अरे जे बड़ो दिखावा करत, दिखावा, आवा प्रत्यय दिखावा। देखिए क्रिया है जीतना, हाँ? अच्छा जीत, एक तो बीड़ी आंसर है, एक पिक्चर और है जीत, तो जीतना, जीत। थकना, थकना, थकावट, थकावट। तो ये जो शब्द है ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। बताओ तो और इसमें थोड़ा सा बता दें हम, इनको मैट दें, दूसरे बताओ, समझ में आ रहे हैं? शब्द है चलना या चाल, चलना, चलना से चलाई। हाँ अब चलना से क्या होगा बताओ भाई? चाल, उनके नहीं चाल, और एक और हो जाए चलन, उनके यहाँ तो जो चलन चले आओ है। चाल से चलना, चलना से चाल या चलन। अब चलाई नहीं, हाँ हम लोग कहते हैं बड़ी चलाई बहुत खराब है, बड़ी चलाई बहुत खराब है, लेकिन चलाई शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध, वो चाल से ही बना है, आई प्रत्यय लगती है। चलन तो रीत, हाँ तो वही है चलन, चाल से चलन, चलन हमें दिखाई नहीं देता, हम अनुभव करते हैं। खेलना, बिल्कुल सही, खेल। तो ये थे हमारे भाव संज्ञा। जैसे शब्द है चुनना, चुनना। अच्छा चुनना का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? अभी क्या आने वाले नगर पंचायत की? चुनाव, बिल्कुल सही, चुनाव।
सुनना नहीं, सुनाई नहीं होता है, सुनवाई। अब तो सुनवाई चल रही है, मुकदमा की सुनवाई चल रही है। भूलना यह भी एक क्रिया है, भूलना क्या हो जाएगा? भूल। तो आपने देखा कि दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हम भाववाचक संज्ञा किससे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से। दूसरे नंबर पे हम बना लेते हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब तीसरा आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रहे होंगे? सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, किसी संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, जैसे राम के बदले में राम जाता है, वह जाता है, तो वह शब्द। चलो सर्वनाम शब्द को देख लेते हैं। जैसे शब्द है अपना, अपना, तो यहां क्या है? तुम बड़ो अपनोपन दिखाती, अपना, अपना पन। निज, निजता, निजता या निजत, निजी नहीं होगा, निजत। पराया, तो क्या हो जाएगा? परायापन। परायापन बड़ो है उनमें, उनके यहाँ जाओ बड़ो पराऊपन दिखाती हैं, तो परायापन। अहम, अहम मान होता है मन, क्या होगा? अहंकार। तो ये हमारे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाता है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो देख लेते हैं सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनापन, निज से निजता या निजता, तो पराया से परायापन, अहम से अहंकार, स्वा से स्वमत्व, स्वामित्व, इस तरीके से। अगला आता है हमारा जो चौथे नंबर का भाववाचक संज्ञा बनेगा, वो हमारा बनेगा विशेषण से। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा, अच्छा शब्द विशेषण। अच्छा, अब अच्छा देखिए इसमें दोनों चीजों का अनुभव होगा। राम अच्छा लड़का है, हमें दिखाई देता है कि भाई वो, लेकिन जो उसमें अच्छाई है वो दिखाई नहीं देती। अच्छाई, अच्छा से अच्छाई। शीतल, शीतल, शीतलता, शीतलता। मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है। शीतलता। निर्बल, निर्बल क्या हो जाएगा? निर्बलता। कायर, कायरता, कायर से कायरता। आगे देख लेते हैं। सफेद, बालों पे सफेदी आ गई भाई, घर में सफेदी करवा दीजिए। सफेद से सफेदी। हरा, हरियाली, हरीरा, हरीरा, वाह 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 वाह। गूंठा, हूं,
घूंटा से घूंट। बैठ दें। आगे देख लेते हैं, इसी में और थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मीठा से, मीठा से बिल्कुल सही है। मिठास, बोल तेरे मीठे मीठे, हैं? ये गीत आया था, बोल तेरे मीठे मीठे। यहाँ कौन सा है? क्रिया विशेषण है। हाँ, हाँ, बोल तेरे मीठे मीठे क्रिया विशेषण। तो विशेषण शब्दों से मीठा से मिठास, गर्म, गर्माहट, 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 गर्म से ठंड से ठंडक, ठंड से ठंडक, शीघ्र से शीघ्रता, सुखद, सुखद, सुखदाई, सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। कौन सा रस हो सकता है यहाँ पे? राम नाम सुखदाई, भजन करो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। शांत रस होगा, संसार से बैराट है कि भैया राम को नाम रख लो, चले गए हो। अब तो दिन, अभी है तो बहुत दिन है। लालची, लालची शब्द कैसा है? लालची, ये विशेषण है, लेकिन लालच, बदरस लालच लाल की सो मुरली धरी लुटाए, सो कहे भवन हंसे देन कहे नट जाए। तो लालची का लालच। ये हमारे थे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। शब्द तो बहुत से हैं, आपको सीखना है कैसे बनाएंगे। जैसे शब्द है घूंट, घूंठा विशेषण है और घूंट भाववाचक संज्ञा है। हमें घूंट लगी, दिखाई नहीं दी है, और वो दिखाई देता है कि भाई शेर घूंठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट वाला रह गया होगा आपका, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। अव्यय का मतलब होता है कि जिन शब्दों को बदला ना जा सके, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द है तेज, तेज अव्यय है लेकिन तेजी भाववाचक संज्ञा है। नीचा नहीं, दूर, दूरी, दूरी भाववाचक संज्ञा है। हाँ, तेज विशेषण नहीं होगा। नीचे, नीचे सब क्या हो जाएगी? नीचाई, नीचाई, निकट, ये सभी शब्द विशेषण है ना, ये अव्यय है। निकट, निकटता, निकट से निकटता। और क्या मना, ना मनाई, सही है। चलो और है, गहरा विशेषण नहीं, गहरा अव्यय शब्द नहीं है, गहरा अव्यय नहीं। तो अव्यय शब्दों में जैसे हाँ ऊपर, शब्द ऊपर, ऊपरी, ऊपरी। तो ये हमारे आज आपने पढ़े कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। कौन कौन से? सबसे पहले बनेगी आपके जातिवाचक संज्ञा से, फिर बनेगी क्रिया से, फिर विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से।
कल हम लोग एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा या सब्जेक्ट होगा या विषय होगा उस पर हम चर्चा करेंगे आपके संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकारों पर चर्चा होगी और इस क्लास को आप जरूर लीजिए। जी सर, कल।